धन्यवाद प्रीता जी। और सबसे पहले ये सुंदर मंच सजाने के लिए आपका और सबका दोनों का बहुत बहुत आभार कि आपने हमें पूरा समय दिया और पूरे संसाधन हम सब लोगों के लिए जुटाए। डॉक्टर हूँ तो सबसे पहले प्रोफेशन की बात करती हूँ। वो आया मेरे पास, मुझे लोगों ने पूछा तुमने डॉक्टर बन के क्या पाया। वो आया मेरे पास दीन दुखी बेचारा, वो आया मेरे पास दीन दुखी बेचारा। मरीज की कोई क्लास नहीं होती है, मरीज मरीज होता है। वो आया मेरे पास दीन दुखी बेचारा, मुझसे दवा लिखा कर मुझे अमीर कर गया। क्या बात है। मुझसे दवा लिखा कर मुझे अमीर कर गया। दुनिया भर की दुआएं मेरी झोली में भर गया। बहुत मेरी झोली में भर गया, मुझे अमीर कर गया। धन्यवाद। और दूसरी कुछ एक छंद पढ़ती हूँ अपने लिए। धन्यवाद। शब्द ही श्रृंगार मेरा, भाव रचती तूलिका। शब्द ही श्रृंगार मेरा, भाव रचती तूलिका। देश के उत्थान में भी देख मेरी भूमिका। फौजी हूँ, डॉक्टर हूँ, महिला हूँ। मुझे लगता है मुझे किसी ऐसे ब्रिगेड की जरूरत नहीं है जहाँ नारी मुक्ति की आवश्यकता। बिल्कुल सही कहा। देश के उत्थान में भी देख मेरी भूमिका। हर सकूं मैं पीर तन की, वेदना मन की हरूं। हर सकूं मैं पीर तन की, वेदना मन की हरूं। नाद अनहद का गुंजा कर चिर विजय रव नभ भरूं। चिर विजय रव नभ भरूं। और मेरी जो अगली कविता है वो वीरांगना को समर्पित है। उसका शीर्षक है वीरांगना का बसंत। जैसा सबको मालूम है, एक फौजी की पत्नी होती है, अपने पति का इंतजार करती है। हम लोग ज़्यादातर यहाँ पर ऑफिसर्स हैं, हम लोगों को छुट्टियाँ आराम से मिल जाती है। और एक जो सैनिक होता है उसको एनुअल लीव मिलती है 2 महीने की, तो भी मिलेगी या नहीं मिलेगी उसको नहीं पता होता। तो उसकी पत्नी इंतजार कर रही है उसका पति आएगा। एज एन ऑफिसर हमारे लिए कैजुअल लीव्स भी एप्लीकेबल होती हैं जो हमें मिल जाती हैं, पर जवानों को कैजुअल लीव्स मुश्किल से मिलती हैं। ठीक है, तो उसकी पत्नी जो है इंतजार कर रही है और बोल रही है तुम नहीं आए पिया अब के बसंत में। मैं जानती हूँ क्यों नहीं आए बसंत में। तुम नहीं आए पिया अब के बसंत में। आ गया बसंत ज्यों ही सरद हुई थकित। देखती हूँ है प्रकृति अब मुदित मुदित। स्वर्ग सी हुई धरा अब के बसंत में। तुम नहीं आए पिया अब के बसंत में। अभी तो सोच रही है ना, पति का इंतजार कर रही है, तो उसके मन के भाव है ये। तुमसे तो है पिया मेरे सब तीज और त्योहार। वार दूंगी मैं तुम्हीं पे सब 1000 बार। तुमसे तो है पिया मेरे सब तीज और त्योहार। धार लूंगी धैर्य में अब के बसंत में। मैं जानती हूँ क्यों नहीं आए बसंत में। अब उसे पता चल गया है उसका पति एक ऑपरेशनल एरिया में जा रहा है। फौजी का मतलब हमेशा सीमा पर जाना नहीं होता। फौजी ऑपरेशनल, हमें सबको पता है, ऑपरेशनल एरिया में जाता है, इंसर्जेंट एरिया में जाता है। तो अब उसे पता चल गया है किसी ऐसे एरिया में जा रहा है वो जहाँ पर वो आ भी सकता है, वापस नहीं आ सकता। तो उसके भाव है ये। जानती हूँ भारती माँ हुई व्यथित। तुम गए थे दूर प्रण लेके राष्ट्रहित। और ये वाला जो मेरा भाव है ये मैंने जो कारगिल ब्रास सेक्टर में देखा था आर्टिलरी ब्रिगेड के साथ, जब एक सैलो रॉकेट लॉन्चर से होता है 40 रॉकेट्स का 1 मिनट में, तो वो मैंने उसको यहाँ पर डालने का प्रयत्न किया है। मतलब वो लाइव देखा था और टीवी में जब हम देखते हैं उसका रोमांच एकदम अलग होता है। तो वो 40 रॉकेट्स 1 मिनट में जाने को मैंने लिखा है। जानती हूँ भारती माँ हुई व्यथित। तुम गए थे दूर प्रण लेके राष्ट्रहित। मनाओ
आओगे दिवाली तुम अब के बसंत में, मैं जानती हूँ क्यों नहीं आए बसंत में, मैं जानती हूँ क्यों नहीं आए बसंत में। पता चल गया उसकी पति अब शहीद हो गया है, नहीं वापस आएगा। तो उसका भाव देखिए, माँ भारती की तुम उतारो आरती पिया, चरणों में माँ के प्राण पुष्प है चढ़ा दिया। बासंती रंग में रंग गए अब के बसंत में, बासंती रंग में रंग गए अब के बसंत में। तुम नहीं आओगे पिया अब बसंत में, कभी नहीं आओगे पिया अब बसंत में, कभी नहीं आओगे पिया अब बसंत में। अब वो प्रेग्नेंट है तो उसका भाव देखिए, प्रेग्नेंट स्त्री का भाव देखिए। घर में हमारे भी बसंत है फैला हुआ, नन्हा सा फूल जो तुम्हारा है खिला हुआ। वार देगा शीश जो अवसरों से मिला, चलता रहेगा राष्ट्र प्रेम का ये सिलसिला। प्रण लेती हूँ यही किया अब के बसंत में, धार लूंगी धैर्य में अब के बसंत में, धार लूंगी धैर्य में अब से बसंत में। कभी नहीं आओगे पिया तुम बसंत में, कभी नहीं आओगे पिया तुम बसंत में।